स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्लासीफाई हुए थे 4 मेजर ग्रुप्स में। 4 मेजर ग्रुप्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया गया था बैक्टीरिया, आल्गी, प्रोटोजोआ एंड फंगाई में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया एंड आल्गी। तो बैक्टीरिया एंड आल्गी की जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए पहले मैं सेल के ऊपर आपको कुछ आइडिया देती हूँ। आपकी 8th चैप्टर है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, तो उसमें हम सेल्स को डिटेल कवर करेंगे। अब कुछ आइडिया दे देती हूँ आपको सेल के बारे में। ये देखिए, एक बिल्डिंग है, एक टावर है और एक मॉन्यूमेंट्स है। इसे ऑब्जर्व कीजिए, दे लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये सब एक दूसरे से अलग हैं, डिफरेंट हैं फ्रॉम ईच अदर। द डिफर इन शेप एंड साइज। तो ये जो बिल्डिंग्स, टावर, मोनूमेंट्स, इन सब की शेप एंड साइज भी काफ़ी अलग है, क्योंकि ये सब तो एक दूसरे से अलग ही दिख रहे हैं ना, तो इनकी शेप और साइज भी अलग है। बट डू दे हैव एनी कॉमन प्रॉपर्टीज? पर इन सब की कोई कॉमन प्रॉपर्टी है क्या, है कि नहीं? अगर मैं आपसे पूछूंगी कि अगर ये जो बिल्डिंग्स है, टावर्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, इसकी जो स्ट्रक्चर और शेप कोई एक बेसिक चीज़ ही है जो उसे प्रोवाइड कर रही है, तो किससे बनते हैं बिल्डिंग्स? आपने देखा होगा आपकी खुद के घर बनते हुए, या फिर रोड साइड में जो बिल्डिंग्स बनते हैं आपने देखा होगा। तो कोई तो बेसिक चीज़ होगी ना जो बिल्डिंग्स को प्रोवाइड करती है स्ट्रक्चर, शेप। किससे बनती है जो बिल्डिंग्स होते हैं? ऑब्वियसली ब्रिक्स है ना, तो ब्रिक्स से ही बिल्डिंग्स बनते हैं। दे ऑल आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स। ईंट जो होते हैं, ब्रिक्स ही उन्हें एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड से प्रोवाइड करती है। जिस तरह भी आप बिल्डिंग्स को बनाना चाहें तो उसी तरह ब्रिक्स को यूज करके आप बना पाएंगे। तो बहुत सारे ब्रिक्स को एसेंबल करके बिल्डिंग्स बनते हैं। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं ब्रिक्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो ये जो बिल्डिंग्स बनते हैं, टावर्स बनते हैं, इनकी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स को हम यहाँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग की। सिमिलरली देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ। तो अर्थ में मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स रहते हैं। बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, फ्लावर्स, हम ह्यूमन रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे कि डिफरेंट फ्लावर्स, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट फ्रूट्स, ह्यूमन, ये सब हैं। दे ऑल्सो डिफर इन साइज एंड शेप। ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, फ्लावर्स, इन सब की साइज एंड शेप भी अलग है। जिस तरह हमने देखा था कि जो बिल्डिंग, टावर एंड मोनूमेंट्स, इन सब की साइज एंड शेप डिफर करता है, इसी तरह फ्लावर, प्लांट, ह्यूमन, एनिमल्स, इन सब की साइज एंड शेप भी डिफर करती है। तो जिस तरह बिल्डिंग्स को, टावर्स को, मोनूमेंट्स को जो ब्रिक्स होते हैं वो उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ब्रिक्स उन्हें एक प्रॉपर साइज एंड शेप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ब्रिक्स को असेंबल करके ही बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं। तो उसी तरह अगर हम ह्यूमन बॉडी को भी एग्जांपल में ले, तो हमारी ह्यूमन बॉडी को भी स्ट्रक्चर एंड शेप कोई बेसिक प्रॉपर्टी दे रही होगी ना, कोई बेसिक चीज़ होगी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होगी, जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगी हमारी, जो ह्यूमन बॉडी की, एनिमल बॉडी, प्लांट बॉडी, बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें भी कोई ना कोई बेसिक चीज़ होगी जो उन्हें वो स्ट्रक्चर एंड शेप प्रोवाइड करती होगी। तो उसी को कहते हैं सेल। ठीक है, तो सेल्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम ह्यूमंस के, एनिमल्स से, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, वो है सेल्स। तो सेल ही हमें क्या करते हैं ना, हमें स्ट्रक्चर देते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स को असेंबल करके एक ह्यूमन बॉडी बनता है, प्लांट्स की बॉडी बनती है, एनिमल्स की बॉडी बनती है। ठीक है, और भी कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक ही सेल होता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है यूनिसेलुलर। जिसके पास एक ही सेल होगी, और जिसके पास बहुत सारी सेल होंगे उन्हें कहा जाता है मल्टी सेलुलर।
जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल की बॉडी है, प्लांट बॉडी है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं ना, बहुत सारे सेल्स को असेंबल करके हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर एंड से बनी है। तो इसलिए हमें कहते हैं मल्टी सेलुलर। और जो भी ऑर्गेनिजम्स के पास एक ही सेल होंगे उन्हें कहा जाता है यूनिसेल्युलर। तो ये जो सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स को एनक्लोज करके रखता है एक मेम्ब्रेन। ये सारे जो सेल्स के जो भी ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स हैं सेल के अंदर, इन सबको एक एनक्लोज्ड मेम्ब्रेन के अंदर ही रहते हैं। ये सबको एक कवरिंग होती है, ठीक है, इस तरह एक कवरिंग होती है। उसके अंदर आपकी सेल की न्यूक्लियस होती है, गोल्गी बॉडीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सभी ऑर्गेनेल्स इसी के अंदर रहते हैं। एक कवरिंग होती है सेल की, उसे क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन provides shape to the cells of organisms like animals. Animals, human, हम सबकी सेल की जो कवरिंग है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेल को शेप प्रोवाइड करती है। जो सेल एनिमल्स के पास है उसे कहा जाता है एनिमल सेल, और जो सेल प्लांट्स के पास है उसे कहा जाता है प्लांट सेल। ठीक है, तो उसी तरह प्लांट सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, तो उसकी भी एक कवरिंग है। तो वो कवरिंग को क्या कहा जाता है? सेल वॉल। ठीक है, इनके पास सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, पर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक कवरिंग होता है, उसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो जो प्लांट्स को एक बेसिक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। तो सेल मेम्ब्रेन हमारे जो एनिमल सेल्स पे भी होते हैं और प्लांट सेल्स पे भी होते हैं। तो प्लांट सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। इट गिव्स शेप एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स। तो प्लांट्स काफ़ी रिजिड होते हैं ना, तो यही सेल वॉल ही उन्हें शेप एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। बैक्टीरियल सेल ऑल्सो हैज ए सेल वॉल। इसी तरह बैक्टीरिया की जो सेल है उसके ऊपर भी एक सेल वॉल होते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल के ऊपर सेल वॉल होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। तो यहाँ देखिए एक प्लांट सेल, अभी अभी मैंने कहा कि प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स रहते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी सेल की। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, इसमें डीएनए होती है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपके जो 8th चैप्टर है सेल एंड स्ट्रक्चर, वहाँ पढ़ेंगे। राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, पेरिक्सोसोम, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया वैक्यूल, ये सब सेल के अंदर उसके कंपोनेंट्स हैं, ऑर्गेनेल्स हैं। तो यहाँ देखिए ये जो है आपकी सेल मेम्ब्रेन है, तो एक कवरिंग पहले है, उसके ऊपर ये है सेल वॉल। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक एडिशनल कवरिंग है, उसे कहा जाता है सेल वॉल। तो अब हम थोड़ा बहुत समझ गए कि सेल क्या होता है। सेल होता है स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो बहुत सारे सेल्स को, मिलियंस ऑफ सेल्स को असेंबल करके एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स बॉडी है, प्लांट बॉडी है, वहाँ मिलियंस ऑफ सेल्स को असेंबल करके ही बनी है हमारी बॉडी। अब पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल। तो बैक्टीरिया बहुत ही छोटे होते हैं क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सिंगल सेल मतलब यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास एक ही सेल होते हैं। ठीक है, एक ही सेल के अंदर सभी फंक्शंस होते हैं इनके। which have cell walls but do not have an organized nucleus and other structures. इनके पास सेल वॉल्स तो हैं पर एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है और अदर स्ट्रक्चर्स नहीं है। तो अभी अभी हमने प्लांट सेल में क्या देखा, प्लांट सेल हो क्या फिर एनिमल सेल हो, एनिमल सेल में भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर हमारी जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल में। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर भी एक डेफिनाइट प्रॉपर न्यूक्लियस है, यहाँ प्रॉपर न्यूक्लियस है यहाँ पर बैक्टीरिया की सेल के जो
बैक्टीरिया की जो सेल है वो एक ही सेल है बैक्टीरिया के पास, वो सिंगल सेल्ड होते हैं और उनके पास सेल वॉल्स तो होते हैं पर बेसिक न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं है और अदर स्ट्रक्चर्स और भी जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो नहीं है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर। बैक्टीरिया को आप देख सकते हैं बहुत सारे नंबर्स में, वो एयर में भी होते हैं, सॉइल में होते हैं, वाटर में होते हैं, एवरी सरफेस अराउंड अस, इन आवर बॉडीज एंड इवन इनसाइड आवर बॉडीज़, ठीक है। वो एयर में देख सकते हैं आप देख तो नहीं सकते, किसी भी एड को यूज करके ही देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास, ये सब से ही देख सकते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर, एयर में प्रेजेंट होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो हमारी बॉडी के सरफेस में भी प्रेजेंट होते हैं, हमारी बॉडी के इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर लार्जर देन वायरसेस पर स्टिल वेरी स्मॉल। तो वायरस आप जानते ही होंगे, कोरोना वायरस अभी अभी आया था, अभी थोड़ा बंद हो गया है उसकी, तो वायरस के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायरस से थोड़ी बड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो बहुत ही स्मॉल ही होते हैं। अनलाइक वायरसेस, बैक्टीरिया फीड, मूव एंड रेस्पायर एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। तो जो वायरस है ना वो खुद ब खुद फीड नहीं कर पाते, मूव, रेस्पायर, रिप्रोड्यूस, ये सब खुद ब खुद नहीं कर पाते। तो वायरस पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज को समझते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो खाना भी खाते हैं, उनकी मूवमेंट भी अच्छी तरह से होती है, रेस्पायर वो अच्छी तरह से ब्रीदिंग भी करते हैं, और रिप्रोड्यूस उनकी संख्या भी वो खुद ब खुद ही बढ़ाते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। तो शेप्स की बेसिस पर बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, स्पाइरल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पेरिकल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। तो साइज से हिसाब से बैक्टीरिया 3 टाइप्स के हैं, स्पेरिकल बैक्टीरिया, रोड शेप्ड बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। ये है स्पाइरल बैक्टीरिया की एग्जांपल्स, ये देखिए, तो स्पाइरल बैक्टीरिया बिल्कुल स्पाइरल होते हैं, और ये जो रोड शेप्ड बैक्टीरिया है वो रोड की शेप में होते हैं। शेप के ऊपर ही बैक्टीरिया को 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया की 2 कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है, और राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड्स लाइक कर्ड। तो कर्ड मेकिंग में हेल्प करता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या होता है ना, जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उसकी रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। यहाँ देखिए, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम बैक्टीरिया होती है। राइजोबियम बैक्टीरिया हैव एबिलिटी टू टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्युबल फॉर्म। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके एक सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ताकि उसे प्लांट यूज कर सके और वो सॉइल को नाइट्रोजन से रिप्लेनिश कर सकते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। उसी तरह बैक्टीरिया यूजफुल होते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। जो भी डेड प्लांट बॉडी है, डेड एनिमल बॉडी है, उसकी डिकम्पोजिशन में भी ये बैक्टीरियाज काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉज डिजीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। उसी तरह बैक्टीरिया जब एक तरफ हमारे लिए यूजफुल हो रही है कुछ फूड्स बनाने के लिए, लाइक कर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर, ये सब करने में जो बैक्टीरिया यूजफुल है, उसी तरह वो कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे कि कोलेरा, टाइफॉइड, टीबी, डिप्थेरिया, हुफिंग कफ, फूड पॉइजनिंग, ये सब बैक्टीरिया की वजह से ये सारे डिजीज हम ह्यूमंस को होते हैं। टाइफॉइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये देख रहे हैं आप, टाइफॉइड हुई है इन्हें 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, काफ़ी बुखार चढ़ गया है इन्हें। और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप,
इसी बैक्टीरिया की वजह से टाइफॉइड होती है। और ये जो रोड साइज शेप की जो बैक्टीरियाज हैं, इनके वजह से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी होती है, जो काफ़ी खांसी रहती है काफ़ी वक्त तक। तो इसी तरह डिजीज कॉज करते हैं बैक्टीरिया हमारे लिए। अब पढ़ते हैं आल्गी के बारे में। आल्गी इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो आल्गी क्या होते हैं, वो लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होती है। तो वो प्लांट की तरह दिखते हैं पर एक्चुअल में प्लांट नहीं होते। दे कॉन्टेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस जस्ट लाइक प्लांट्स। तो इनके पास क्लोरोफिल है और वो प्लांट्स की तरह फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाते हैं। तो क्लोरोफिल कैसे यूज करता है फोटोसिंथेसिस में, तो क्लोरोफिल क्या करता है ना, वो जो प्लांट्स की जो क्लोरोफिल है वो क्या करता है ना, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट जो है वो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में उसे हेल्प होती है। तो इसी तरह इनके पास भी क्लोरोफिल है आल्गी के पास, और वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपना खाना खुद बनाते हैं। ये प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स हैं पर एक्चुअल में प्लांट नहीं है, क्योंकि आल्गी डिफर फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। इनके पास प्रॉपर रूट्स नहीं है, स्टेम्स नहीं है, लीव्स नहीं है, प्लांट की एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, पर प्लांट लाइक है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ आल्गी आर क्लामाइडोमोनास, ये है आपकी क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ये सीवीड्स है, और ये है डायाटम्स। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं आल्गी की, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, ब्लू ग्रीन आल्गी, डायाटम्स एंड सीवीड्स। Only some of the algae are unicellular, most of the algae are multicellular. Most of the algae क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं उनके बॉडी में। तो कुछ algae क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनके पास एक ही सेल होते हैं। तो एक ही सेल में वो जो रेस्पिरेशन हो, रिप्रोडक्शन हो, फीडिंग हो, मूवमेंट हो, ये सब करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लामाइडोमोनास एंड डायाटम्स आर सिंगल सेल algae। तो क्लामाइडोमोनास एंड डायाटम्स क्या है, सिंगल सेल algae है। ब्लू ग्रीन algae एंड स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर है। तो ये है आपकी क्लामाइडोमोनास और ये है स्पाइरोगायरा। तो क्लामाइडोमोनास जो है और डायाटम्स है वो सिंगल सेल algae है, और जो ब्लू ग्रीन algae स्पाइरोगायरा होते हैं वो मल्टी सेलुलर algae होते हैं। द ब्लू ग्रीन algae हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। तो ब्लू ग्रीन algae के पास वो एबिलिटी होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है एटमॉस्फेयर की। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हम सेल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हमें आ गई कि सेल की स्ट्रक्चर कैसे होती है। एनिमल के पास जो सेल होते हैं वो एनिमल सेल होते हैं, प्लांट्स के पास जो सेल होते हैं वो प्लांट सेल होते हैं। तो सेल जो होते हैं वो एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने बैक्टीरिया पढ़ी, कौन से बैक्टीरिया हमारे लिए यूजफुल है और कौन सी बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है, वो कौन सी डिजीज क्रिएट करते हैं वो भी हमने पढ़ा। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा, आल्गी के बारे में पढ़ा, आल्गी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, आल्गी के कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।